बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट के हवाले से इमरान रियाज खान की लेटेस्ट वीडियो, जिसमें आम तरीन इंकशाफात थे और यकीनी तौर पर वो चौंका देने वाले इंकशाफात थे। आइए पहले उनको सुनते हैं, फिर उन पर बात करते हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि मैंने आपको थोड़े दिन पहले आगाह किया था, जब ये केस दोबारा से बेंच बना था और लगा था टेरियन वाइट वाला केस, जो इमरान खान के ख़िलाफ़ एक बहुत घटिया केसेस की लिस्ट में से एक ये भी है। जैसे इद्दत का केस है, जैसे टेरियन वाइट केस है, ये निजी ज़िंदगी के गड़े मुर्दों को निकाल कर कोशिश करते हैं कि सियासी मुखालिफ को नुकसान पहुंचाया जा सके। इससे पहले अदालतें बार बार कह चुकी हैं ये केस काबिल समाअत नहीं है, और मैंने आपसे कहा था कि अब ऐसा लगता है कि अदलिया के वो किरदार जो माजी में इसका हिस्सा रहे, वो भी इस केस से जान छुड़ाना चाहते हैं, और हो सकता है कि ये मामला एक ही दफ़ा सेटल हो जाए और पहली पेशी में ही हो गया। हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है मुस्लिम लीग नून को और इमरान खान के सियासी मुखालिफिन को, या निज़ाम को एक बहुत बड़ी शिकस्त हुई है, क्योंकि इस केस को बड़े लंबे अरसे तक इमरान खान के ख़िलाफ़ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया गया है, और बार बार धमकाया जाता था कि ये केस बना देंगे, वो केस बना देंगे। तो अब इस केस में हुआ क्या है कि टेरियन केस एक मरतबा फिर अदालत ने नाकाबिल समाअत करार दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे दिया। आपको याद है पिछले साल मई में, यानी 1 साल और 10-12 दिन गुजर गए हैं जब ये केस पिछले साल सुना गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको सुन रहे थे, उनके साथ दीगर 2 जज साहिबान थे। तो चीफ जस्टिस साहब ने बेंच तोड़ लिया था, क्योंकि 2 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस के खिलाफ एक फ़ैसला दे के उसको अपलोड भी कर दिया था। तो चीफ जस्टिस ने अब तक उसके ऊपर फैसला दिया नहीं है। अब ये केस दोबारा लगता है, और दोबारा लगता है उसी अदालत के अंदर। इस मरतबा जो लार्जर बेंच बना उसमें 3 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान और उनकी सरबराही की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने, और इनके अलावा 2 दीगर जज साहिबान इस केस को सुन रहे थे। और इस केस को उसी तरह से सेटल कर दिया गया कि 2 जज साहिबान का जो पहले इससे फ़ैसला है वो फ़ैसला दुरुस्त करार दे दिया गया। अब मामला ये है कि ये एक बड़ा मामला भी निमट गया इमरान खान के ख़िलाफ़, यानी एक बहुत तलवार लटकाई जाती थी बार बार अदालतों ने कहा। एक बड़ी अजीब चीज़ ये है कि इसमें हामिद अली शाह साहब वकील हैं इमरान खान के मुखालिफ, और ये केस एक शरीफ शहरी की जानिब से किया गया था, जो एक बहुत बड़े साहब के ड्राइवर हैं, और उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया मुबैना तौर पे हामिद अली शाह साहब को इस केस को लड़ने के लिए फ़ीस भी दी थी। ज़ुबैर अली खान साहब ट्वीट करते हैं, जर्नलिस्ट हैं, वो ये कहते हैं कि इत्तलात के मुताबिक टेरियन वाइट केस में वकील हामिद अली शाह को 1.5 करोड़ रुपए फ़ीस दी गई। दरख्वास्त गुजार एक आम शहरी है, फिर इतनी बड़ी और इतनी भारी भरकम फ़ीस कैसे दी गई? अच्छा, अब इस केस के अंदर 5 जज साहिबान कह चुके हैं कि ये काबिल समाअत ही नहीं है। एक जज सिर्फ जो है उनका अभी तक फ़ैसला आया नहीं, और उन्होंने अभी तक बताया ही नहीं कि उन्होंने इसके बारे में क्या फ़ैसला किया था। वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब है। हो सकता है कभी वो चीज़ भी सामने आ जाए। बहरहाल वो बेंच टूट गया था, तो ये इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी खबर है। दूसरी एक और ख़बर है, और ये बहुत बड़ी खबर है आजकल की, कि एक शायर, एक सहाफ़ी इस्लामाबाद से गायब कर दिए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका केस चल रहा है, अहमद फरहाद बाजियाबी केस। और इस केस के अंदर जो आज की डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। सेक्रेटरी दिफा को बुलाया गया था, तो सेक्रेटरी दिफा पेश नहीं हुए। उनकी जानिब से कहा गया, अटॉर्नी जनरल ने आके बताया कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो इसलिए पेश नहीं हो सके। अदालत ने कहा कि इस मामले को ख़त्म करना है आपने, तो फिर आप अगली पेशी के ऊपर सेक्रेटरी दिफा को लेकर आए। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी इस केस की समाअत कर रहे हैं, और इस मौका पर अहमद फरहाद साहब की जानिब से उनकी अहलिया आई थी। उनकी वकील जो हैं वो ईमान मज़ारी और हादी अली चट्ठा, ये अदालत के सामने पेश हुए हैं। मंसूर एवान साहब जो हैं वो अटॉर्नी जनरल हैं, वो रुस्तम पर आए, और उन्होंने शायर अहमद फरहाद की बाजियाबी की उन्होंने यकीन दहानी करवा दी। उन्होंने कहा जी मैं यकीन दिलाता हूँ कि अहमद फरहाद बाजियाब भी हो जाएंगे, और ये भी यकीन दहानी करवाई कि आइंदा इस्लामाबाद से कोई गायब नहीं किया जाएगा। ये यकीन दहानी उनसे मांगी गई मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, कि इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा, और अगर ये बंदा रिकवर नहीं होता तो ये रियासत की नाकामी होगी। और अटॉर्नी जनरल ने सेक्रेटरी दिफा की जानिब से रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी,
और उन्होंने कहा आप रियासत की जानिब से ये जिम्मेदारी ले रहे हैं। जज साहब ने कहा कि अहमद फरहाद को बाजियाब करवाया जाएगा, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने यकीन दहानी कराई कि पूरी कोशिश होगी कि तमाम रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके मगवी को बाजियाब करवाऊं। और अदालत ने उनसे कहा कि आपने यकीन दहानी कराई है कि इस्लामाबाद से कोई बंदा नहीं उठाया जाएगा। आपने सुप्रीम कोर्ट और इसी अदालत में पहले भी यकीन दहानी करवाई थी। अगर यह बंदा रिकवर नहीं होगा तो रियासत नाकाम होगी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुझे मगवी की बाजियाबी के लिए वक्त दे दे। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप जो बयान दे रहे हैं क्या वो वफाकी हुकूमत की मुशावरत से दे रहे हैं। तो ईमान मज़ारी साहिबा ने वहाँ पे कहा, जो वकील हैं अहमद फरहाद की, उन्होंने कहा कि हमेशा ऐसे ही होता है कि बंदा उठाते हैं फिर कहते हैं हमारे पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल साहब ये बताएं कि पिछले 6 दिनों में बाजियाबी से मुतालिक क्या प्रोग्रेस है। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसियों के पास नहीं है तो कम अज़ कम मगवी को ट्रेस तो किया जा सकता है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इस मामले ने आपको और मुश्किल में डाल दिया है, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं यकीन दहानी करवा रहा हूं, जो वसाइल हैं वो इस्तेमाल में लाए जाएंगे। एसएसपी ऑपरेशन को बुलाया अदालत ने, उनसे पूछा जी आपसे जो बयान कहा था वो आप लेकर आए। एसएसपी ऑपरेशन ने बताया कि जी ऑफिसर तो मौजूद नहीं थे, सेक्टर कमांडर साहब को उन्होंने बयान लेना था, तो उनके जूनियर से बात हुई है और उनकी जानिब से रिपोर्ट सेक्रेटरी दिफा को भेज दी गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि ये काम आपका काम है, आप ही ने करना है, ये पुलिस की जिम्मेदारी है। ईमान मज़ारी ने एक नुक्ता उठाया, उन्होंने कहा जी कि ये अपनी तौहीन समझते हैं अदालत में पेश होना, सेक्रेटरी दिफा, और जिस पर अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से वो पेश नहीं हुए। नॉर्मली ऐसे मामलात में लोगों की तबीयत ख़राब भी हो जाती है। अदालत ने कहा कि इसी मामले को ख़त्म करना है, आइंदा समात पर सेक्रेटरी दिफा को लेकर आएँ। ईमान मज़ारी ने एक खौफ का इजहार किया, उन्होंने कहा जी कि वो किस हालत में कैसे होंगे, सीरियस मामला है। बलूचिस्तान के केसेस में हमने देखा कि लापता अफराद होने के बाद मसख शुदा लाशें मिलती हैं, तो इस पे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने रिमार्क्स दिए कि इस केस में ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन दहानी करवाई गई है हुकूमत की जानिब से और बड़ी उम्मीदें हैं अटॉर्नी जनरल से। चीज़ों को बिगाड़ की तरफ मत लेकर जाएं, इस बच्ची के सर के ऊपर हाथ रखें, उनकी बीवी के हवाले से जज साहब ने कहा। और 4 दिन में बाजियाब करवाने की हदायत कर दी और केस की समात जुमा तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। अब ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सब उम्मीद करते हैं कि अहमद फरहाद अपने घर वापस आ जाएंगे और उनके घर वालों की आंखों को ठंडक मिलेगी और ये जो एक मुश्किल और बेचैनी की सूरत हाल थी, एक बड़ा करबनाक वक्त उन्होंने देखा, अल्लाह ये सबक किसी को ना दिखाए, ऐसी तकलीफ़ किसी को ना दिखाए। जी बिल्कुल, जैसा आपने सुना कि आने वाले दिन पाकिस्तानी सियासत में अहम तरीन मोड़ लाने वाले हैं और यकीनी तौर पर वो लोग जिन्होंने इमरान खान को दबाने के लिए या उनके बयानिए को, उनके नज़रिए को शिकस्त देने के लिए हर तरह की कोशिश करके देख ली, लेकिन उनको किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिली, उन लोगों को मज़ीद सबकी का सामना करना पड़ेगा और आने वाले दिनों में इमरान खान का मज़ीद बोलबाला होने वाला है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।